नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आज आपको थर्मोस्टेट स्विच एयर कंडीशन वायरिंग के बारे में बताता हूं। मेरे कुछ दोस्तों ने इस वायरिंग के बारे में जानना चाहा था, तो मैंने उन लोगों के लिए ये वायरिंग बनाई है। देखिए, ये वायरिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये थर्मोस्टेट स्विच वायरिंग जो होता है ये पुराने जो एसीज आते थे उनमें होता है। आजकल जो नए एसीज आते हैं उसमें ये थर्मोस्टेट स्विच यूज नहीं किया जाता है, उसमें पूरा पीसीबी बोर्ड को यूज किया जाता है ना। तो ये पुराने एसीओ में यूज होता था। तो दोस्तों चलो स्विच चालू करते हैं। पहले हम स्विच के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें दो तरीके के स्विच यूज होते हैं। एक सिलेक्टर स्विच होता है जो कुछ इस प्रकार का होता है। सिलेक्टर स्विच का काम होता है फैन का स्पीड को बढ़ाना, घटाना और मध्यम में रखना, मतलब बीच के उसमें रखना, हाई, लो और मीडियम स्पीड। ठीक है, ये सिलेक्टर स्विच का काम होता है। और एसी को, कंप्रेसर को चालू करना, ये काम सिलेक्टर स्विच का काम होता है। कि आपको एसी चालू करना है कि खाली फैन चालू करना है, वो ये सिलेक्टर स्विच करता है ना। दूसरा होता है थर्मोस्टेट स्विच। ये होता है थर्मोस्टेट स्विच। इसमें दो पॉइंट होते हैं जिसमें पावर लगते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दो पॉइंट बने हुए हैं। इन दोनों पॉइंट पे एक एक वायर लगता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका काम होता है आपके कंप्रेसर का आरपीएम को बढ़ाना और घटाना। आरपीएम बढ़ाने पे कूलिंग बढ़ती है और आरपीएम घटाने पे कूलिंग कम होता है, ताकि आरपीएम जब हम फुल बढ़ाते हैं तो कंप्रेसर अपने पूरे जोर पे चलता है, मतलब उसकी जितनी आरपीएम होता है फुल आरपीएम पे वो चलता है। और अगर उसको कम करते हैं तो वो उसका आरपीएम कम करता है और कूलिंग को कम करता है। ये काम होता है थर्मोस्टेट स्विच का। तो दोस्तों हम वायरिंग चालू करते हैं। जैसे कि ये हमारा पावर बोर्ड है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, बाहर से जो लाइन आता है, वायर आता है, वो पॉइंट है ये पावर स्विच का, जिसमें एक फेस है, न्यूट्रल है, अर्थ है। अर्थ हमेशा बॉडी पे कनेक्ट होता है। लोहे के किसी भी मटेरियल पे इसको आप ले जाके इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक पे कनेक्ट ना करें। फेस वायर यहाँ से निकलता है और सिलेक्टर स्विच के 5वें पॉइंट पे लगता है। सिलेक्टर स्विच में 4 पॉइंट नीचे होते हैं, 1 पॉइंट ऊपर होता है। तो 5वें पॉइंट पे लगता है ऊपर की तरफ, वहां पे लिखा होता है फेस, है ना, या लाइन लिखा होता है। और नीचे बिल्कुल इसी प्रकार से 1 2 4 3 ऐसे नंबर डले होते हैं। ठीक है, ये सिलेक्टर स्विच में से नंबर डले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद सिलेक्टर स्विच में से, जैसे कि मैंने बताया, सिलेक्टर स्विच का काम होता है फैन को हाई, लो और मीडियम स्पीड देना। तो देखिए, फेस वायर यहाँ पे आ गया। फेस में से 1 नंबर में से रेड वायर पे चले गया फैन के, व्हाइट वायर 2 पे चले गया, ब्राउन वायर जो है वो हमारे 3 नंबर पे चले गया। ठीक है, 4 नंबर बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 नंबर में से क्या होता है, देखिए फेस वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब न्यूट्रल वायर बचा। न्यूट्रल वायर हमारा यहाँ से फैन का जाके सीधे कनेक्टर पे कनेक्ट होता है। कनेक्टर पे न्यूट्रल वायर है। देखिए, यहाँ से न्यूट्रल वायर आया, कनेक्टर पे आ गया। इसी कनेक्टर से हमने न्यूट्रल वायर फैन मोटर को दे दिया। कनेक्टर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम काफी वायरों को जोड़ते हैं, है ना। जैसे 3-4 डिवाइसेस को चलाना है तो वो तीनों चारों डिवाइस जो है इस कनेक्टर से न्यूट्रल लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी हमने फैन के लिए लिया है, यहीं से हमने स्विंग मोटर के लिए लिया है, और यहीं से कनेक्शन हमने कंप्रेसर को भी दिया है। तो ये कनेक्टर स्विच का काम होता है। इसी कनेक्टर स्विच में से एक न्यूट्रल वायर हमने कॉमन में दे दिया, देखिए यहाँ पे। और इसी कनेक्टर स्विच से एक वायर हमने स्विंग मोटर के न्यूट्रल को दे दिया। ठीक है, अब क्या होता है, फेस वायर यहाँ पर आ गया। अब जब आप 1 नंबर पे डालेंगे तो फैन पूरी तेजी पे चलेगा, जो उस फैन की कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी पे चलेगा। 2 नंबर पे सिलेक्टर स्विच को डालेंगे आप तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। 3 नंबर पे डालेंगे तो और स्लो हो जाएगा। अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर पे जैसे ही आप इसको स्विच को डालते हैं तो 4 नंबर क्या करता है, यहाँ से फेस लाइन जो होता है करंट को आगे छोड़ता है थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट से हमने क्या किया, ले जाके कैपेसिटर पे लगा दिया। कैपेसिटर से लगाने के बाद यहाँ से एक लूप बना के रन में दे दिया। और कैपेसिटर के दूसरा पॉइंट जो खाली पड़ा होता है उसमें से लगा के हमने स्टार्ट पॉइंट पे दे दिया। ये वायरिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो ये हमारा फेस वायर एक इसमें चले गया, एक यहाँ से लूप होके इसमें चले गया। ठीक है, अब जब हम सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं तो जिस लेवल पे हम घुमाते हैं उस तेजी से आरपीएम तेज होते जाता है, काय का, हमारे कंप्रेसर का। ये होता है सिलेक्टर स्विच का काम। सिलेक्टर स्विच काम कैसे करता है, जैसे जैसे आप उसकी नॉब को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आरपीएम बढ़ते जाएगा कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर वैसे वैसे कूलिंग बढ़ाते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये हमारे इसको भी फेस मिल गया तो हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया। ठीक है, इसमें कहीं पे भी रिले यूज नहीं होता है। इसमें जो भी काम करता है ये थर्मोस्टेट स्विच काम करता है। जैसे आप थर्मोस्टेट स्विच को चालू करते हैं तो ये चालू हो जाता है ना।
तो इसको ज़्यादा चालू बंद करेंगे तो कंप्रेसर का खराब होने के चांसेस होते हैं। आजकल लोग रिले लगा देते हैं, बीच में यहाँ पे कट करके रिले लगा देते हैं। आप भी चाहे तो रिले लगा सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, रिले लगाने से क्या होता है, हमारा कंप्रेसर सेफ हो जाता है। अब यहाँ से फेस वायर निकला और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ का। उस स्विच के दूसरे पॉइंट से, उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट पे लगा दिया, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे करंट रुक गया ऑफ ऑन स्विच में, और दूसरे पॉइंट से हमारा स्विंग मोटर पे चल गया। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो हमारा स्विंग मोटर चालू हो जाता है। स्विंग मोटर क्या करता है, चारों तरफ की ओर हवा फेंकता है। न्यूट्रल वायर हमने कनेक्टर से ले लिया, फेस वायर हमारा सेलेक्टर स्विच से आ गया, जो वाया स्विच होते हुए इस पर कनेक्ट हो गया है ना। देखिए थर्मोस्टिक स्विच वायरिंग जो होती है, एयर कंडीशन वायरिंग जो होती है, वो इतना ही होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता इस वायरिंग में। ये वायरिंग बहुत इजी वायरिंग होती है, इसमें ज़्यादा अपने को टेंशन करने वाला कोई वो नहीं होता है। और किसी भी एयर कंडीशन की वायरिंग में जो होता है, ज़्यादा वायर नहीं होते, वायर बहुत कम होते हैं और बहुत सुलझा हुआ होता है। बस आपको उसको समझने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, वायर के कलर कोड भी अलग होते हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। बस आप फेस और न्यूट्रल को समझ जाएंगे तो आप पूरी वायरिंग को कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लाल और नीले कलर में दिखाया है तो आप जिस मशीन में काम करेंगे वो भी लाल और नीले में हो सकता है कहीं पे ब्राउन यूज किया गया हो, कहीं पे येलो वायर यूज किया गया, तो आप वो देख लीजिएगा कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है। फेस और न्यूट्रल देखने का तरीका, टेस्टर से आप करंट देखना चाहें तो टेस्टर टच करेंगे तो जिस पर करंट आता है वो फेस होता है, और न्यूट्रल पे कभी करंट नहीं आता है, मतलब टेस्टर आपका चलेगा नहीं। तो बस दोस्तों इस तरीके से ये पूरी वायरिंग होती है। तो आप, आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आया होगा, आपको समझ में आया होगा थर्मोस्टिक स्विच से वायरिंग कैसे की जाती है और थर्मोस्टिक स्विच को यूजेस क्या है, सेलेक्टर स्विच का यूज क्या है, किस तरीके से ये वायरिंग को की जाती है। इस वायरिंग का प्रिंट निकाल लीजिएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक की मेरे वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की पहुंचाएं, ताकि लोगों को, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, उनको इससे बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों मेरे को भी एक मोरल सपोर्ट मिलता है जब आप लोग का व्यू आता है, कमेंट्स आता है। दोस्तों आप लोग कमेंट्स जो भी करते हैं उसका जवाब मैं आपको सैटरडे और संडे को ही दे पाता हूँ, क्योंकि मैं तभी फ्री हो पाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका जवाब सैटरडे और संडे को जरूर दूंगा। जो सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए मैं उसका जरूर दूंगा, है ना दोस्तों। अब देखिए अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किसी भी एयर कंडीशन का टन को हम किस तरीके से नापते हैं, कि भाई ये मशीन कितने टन का है, हमें कैसे पता चलेगा, 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, ये हम कैसे पता करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मेरे वीडियो में बने रहें, हमेशा मेरे वीडियोस को देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। दोस्तों मैं रमेश आगे आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।